गुजरात में खुदकुशियां ही खुदकुशियां हो रही हैं। इश्क की खातिर जवान लड़के लड़कियां अपने नसें काटते हैं, गंदम की गोलियां खा कर आते हैं। इनको कोई उस वक्त एहसास नहीं होता अपने ख़ानदान का, अपनी फैमिली का। इन्हें सिर्फ वो इश्क का भूत सवार होता है इनके सर पे। 58 टोटल हमारे पास खुदकुशी के रिपोर्ट हुए हैं जून में, जिनमें मोस्टली जवान नस्ल है, बल्कि मैं इस तरह कहूँ कि सारी ही जवान नस्ल है। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन बेसिकली होता क्या है, आम अल्फाज में अगर समझाऊँ तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाना, बहुत ज़्यादा लगना कि ये दुनिया बेरंग है, ये साथ वाले मेरे जो लोग हैं ये सारे ये बेकार हैं, ये जो दुनिया है ये कुदरत का कारखाना चल रहा है। जब वो इस तरह की बातें जहन में सोचता है तो फिर वो प्लानिंग की तरफ जाता है। नाज़रीन, गुजरात में खुदकुशियां ही खुदकुशियां हो रही हैं। आज की नौजवान नस्ल को इश्क की खातिर अपनी नसें काट रहा है, गला काट रहा है, तो कोई घरेलू झगड़े की बिना पर गंदम की जहरीली गोलियां, कोई मोहब्बत की खातिर तजाब पीकर जान की बाजी हार रहा है। ये तमाम तरह अहवाल गुजरात का है और वो भी माह जून में 58 के करीब मर्द और आज की नौजवान नस्ल की बच्चियां आई हैं, जिनको ट्रीट किया है गुजरात के अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स ने। मेरे साथ मौजूद हैं डीएमएस डॉक्टर हुसनैन साहब, उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा आज की नौजवान नस्ल क्या कर रही है? जैसा कि आपने बताया कि 58 टोटल हमारे पास खुदकुशी के रिपोर्ट हुए हैं जून में, जिनमें मोस्टली जवान नस्ल है, बल्कि मैं इस तरह कहूँ कि सारी ही जवान नस्ल है। उसमें हमारे पास एज ग्रुप भी डिवाइड किए हुए हैं हमने। 15 से 20 साल की उम्र के जो हैं वो 20 तक हैं, और 21 से लेके 30 साल की उम्र तक 17 बच्चे हैं, और 30 से लेके 35 से 40 साल की उम्र तक हमारे पास 11 की रिपोर्ट है। 35 एक इसमें लड़के हैं और 23 एक जो है वो लड़कियां हैं। इसमें देखें, जो मेरे मुताबिक सबसे जो बड़ी और लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है पूरे वर्ल्ड वाइड में, वो आजकल सुसाइड है। सुसाइड के इतने केसेस एक महीने में रिपोर्ट होना ये कोई आम बात नहीं है। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो डिप्रेशन है। क्योंकि देखें, हम यहाँ पे बैठे हेल्थ में या कोई भी इंटरव्यू पे हम बात करते हैं दिल के हवाले से, हम बात करेंगे स्ट्रोक फालज के हवाले से बात करते हैं, लेकिन कभी हमने सुसाइड के हवाले से बात नहीं की। तो सुसाइड के अटैम्प्ट्स जो यहाँ पे हुई हैं 58, उसकी जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड भी जो रीज़न है वो यही है कि डिप्रेशन बेसिकली होता क्या है, आम अल्फाज में अगर समझाऊँ तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाना, बहुत ज़्यादा लगना कि ये दुनिया बेरंग है उस मरीज़ को। क्योंकि एक बीमारी होती है डिप्रेशन, उसमें उसको लगता है कि ये साथ वाले मेरे जो लोग हैं ये सारे ये बेकार हैं, ये जो दुनिया है ये कुदरत का कारखाना चल रहा है। जब वो इस तरह की बातें जहन में सोचता है तो फिर वो प्लानिंग की तरफ जाता है। जब वो प्लानिंग की तरफ जाता है फिर उसमें वो चीज़ें देखता है कि मैं आया गोलियाँ इकट्ठी करूँ, मैं नस काटने की तरफ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, वो उन वलवलों की तरफ पड़ता है और उसके फिर अटैम्प्ट्स करता है। फिर वो सुसाइड अटैम्प्ट बढ़ती है। और इसकी वजूहात जो है, वजूहात में हम जब गिनने बैठें तो हमें एडिशन करते जाएं और ये ख़त्म ना हो। क्योंकि इसकी जो वजूहात स्टार्टिंग है वो ख़ानदानी भी होती है। ख़ानदानी वजूहात में ये होता है कि कुछ ऐसे ख़ानदान होते हैं जिनमें जैसे किसी ने सुसाइड अटैम्प्ट किया है, वो उसको देखा देखी एक सुसाइड अटैम्प्ट हो रहा होता है। बाकी घरेलू मसाइल होते हैं, घरेलू लड़ाइयाँ होती हैं, उनमें ये चीज़ें होती हैं। और वो जो सुसाइड की अटैम्प्ट करता है वो सबसे पहले अपने करीबी जो अज़ीज़ होते हैं, जो दोस्त अहबाब उसके बहुत करीब होते हैं, उनसे वो ये बात अपनी जाके शेयर करता है कि मुझे ये मसला आ रहा है, मैं इस परेशानी में हूँ, मैं ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, मैं खुदकुशी का सोच रहा हूँ। लेकिन हम सारे अपनी दुनिया में इस तरह अपने कामों में मसरूफ़ हैं कि हम उसको ज़्यादा फोकस नहीं करते, उस पर ज़्यादा गौर नहीं करते। और अगर गौर करें भी तो हम उसको यही बात कह के टाल देते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, खुदा खौफी करो, ऐसी बातें ना करो। इतनी बात करके हम छोड़ देते हैं, जो कि उसके जहन की तसल्ली या उसका जो ब्रेन के हमने उसको क्लियर करना है, ब्रेन वॉश उसका करना है इस बात से, वो उसके लिए मुकम्मल नहीं होता। जो 15 से 20 साल की उम्र तक के हैं वो 20 एक की एवरेज है। और ये इस उम्र में ये बहुत ही छोटी उम्र है जिसमें इन्होंने खुदकुशी की अटैम्प्ट्स की हैं। इसमें सबसे बड़ी जो अवेयरनेस और जो हिदायत है वो वालिदैन के लिए यही है कि आजकल जैसे आपने बताया कि डिजिटल मीडिया है,
تو ان کو ایک تو موبائل کے ذریعے سب سے زیادہ یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں. آج کل ہمارے ٹک ٹاک دیکھتے ہیں, ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے بیٹھ کے, ایون دو آج کل تو چھوٹے بچے بھی 5 سال کی عمر کے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں اور وہ ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے, اور ٹک ٹاک ریلز کے ذریعے وہ اپنے دماغ خراب کر رہے ہیں. ان کی جو بڑی وجہ جو سب یہ اس کو ایڈ کرنا بیچ میں, جو بڑی وجہ سامنے جو اس کے ہے 15 سے 20 سال کی عمر وہ ہے کہ جس میں ہم جا کے والدین کو یہ بتائیں, ان کو سمجھائیں, ان کو سوشل اویئرنیس دیں, اور بچوں کو سب سے جو ضروری چیز ہے ان کی اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بہتر کرنا ہے, ان کی اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے. جب وہ اس تعلق کو مضبوط کریں گے ان کی یہ سوچ, ان کی ساری ہدایت خود بخود بہتر ہوتی جائے گی. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اپنے موبائل پہ اپنی چیزیں جو استعمال کر رہے ہیں, چاہے وہ اپنا لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں, اپنی سوشل گیدرنگ جو کر رہے ہیں, اس پہ بچوں کی نظر رکھیں. جو 15 سے 20 سال کے اسپیشلی جو جوان لڑکے ہیں ان کی سوشل گیدرنگ پہ نظر رکھیں کہ بچے کہاں پہ جا رہے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, آیا جس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو اس سے بڑے ہیں عمر میں, یا کوئی ایسے لوگ تو نہیں جو سگریٹ نوشی نشہ کرتے ہیں, جو کیونکہ نشے میں آج کل کے جوان بچے پڑھ رہے ہیں, آئس کا نشہ کر رہے ہیں, باقی نشے کر رہے ہیں, ان نشوں کے ساتھ بھی آ رہے ہیں, ان نشوں کی وجہ سے بھی خودکشی کی طرف وہ جا رہے ہیں. آپ بھی ٹین ایجر رہے ہوں گے اس ایج میں, کبھی آپ کو اس طرح کا خیال آیا ہو, اس طرح کا وصلہ آیا ہو کہ یار یہ کر لینا چاہیے عشق میں؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ آج تک اس طرح کا خیال نہیں آیا. الحمدللہ تربیت اس طرح کی ہوئی اور ہدایت بھی ہوئی, اور جب تک ہم MBBS تک بھی گیا میرے والدین نے تب تک بھی میرے پہ جس طرح ہوتا ہے پوچھ گچھ رکھی. ڈر تھا, خوف تھا کہ والدین پوچھنے بتا کے جاتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں, کس دوست سے ملنے جا رہے ہیں, کس گیدرنگ میں بیٹھ رہے ہیں, کتنی دیر تک آئیں گے. ایک والدین کا خوف ہوتا تھا, اور اللہ سے تعلق ہی والدین نے ہماری بہت مضبوط کی ہوئی تھی. ہمیں زبردستی جسے کہتے ہیں ڈانٹ کر, اگر نہیں بھی ہو رہا ڈانٹ کر سمجھاتے تھے, سارا کچھ کرتے تھے اور سمجھتے تھے. اس کی مزید وجوہات میں ڈپریشن اور باقی ہماری بیماریاں اور لاحق کے علاوہ جو مزید وجوہات میں آتی ہیں, اس میں بے روزگاری سب سے بڑا المیہ ہے. اور اس میں مرد ہونا, لڑکا ہونا, ذمہ داریاں ہونا اور کنوارا ہونا, سنگل ہونا, یہ بھی آج کل کے دور میں بہت بڑا لمحہ فکریہ بنا ہوا ہے. ناظرین, آپ نے سنا کہ گجرات میں کیسز کس طرح بڑھ رہے ہیں. ارباب اختیار کے لیے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہر بچے کو یہ گندم کی گولیوں کی دستیابی عام ہے. بچہ گلی محلے سے, دیہی علاقوں سے یہ گندم کی گولیوں کو بآسانی خریدنے میں کامیاب ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے گجرات میں خودکشیاں کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے. یہ ضلع انتظامیہ کے بڑے حکام, ارباب اختیار اور پنجاب کی ماں مریم نواز کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. گجرات جیسے 32 لاکھ کی آبادی کے ایک ماہ میں 58 کے قریب خودکشیاں ہونا, اور اس میں انہی کی بچے جن میں 15 سے 20 سال جن کی عمر جینزی ہیں, ٹین ایجر ہیں, ان کی خودکشی کرنا ایک لمحہ فکریہ ہے اس معاشرے کے.